मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईड़ी और चोटी की जोर लगा दी। याद रखी मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे। 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि a Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली, तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बेशक पार्लिमानी उमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं, लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख बड़ी बड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने यहां, मेरा ये नवा साल है इस पार्लिमान में, लेकिन याद रखी मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। हम सब में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नशर और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके मारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2 तिहाई से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला की तरफ से। इसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाए, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम दुश्मन नहीं है, हमें मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीके कार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होकर जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया
وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے. آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہو. وقول للناس حسنا، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے. عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے. جناب چیئرمین صاحب، محترم ایاز صادق صاحب، کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. عمران خان کا گناہ یہ ہے تشریف فرما ہے، اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق وزیر اعظم محترم کلاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے. آپ کے ساتھ سینٹ میں نے بڑا کام کیا. لیکن جناب چیئرمین صاحب، ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. میرے چیئرمین صاحب، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے حقدار ہیں، امریکہ سے معافی کے حقدار نہیں. لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج، ہم گریس سے برداشت کریں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کچھ ڈاک نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. دوبارہ سنو، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات میں یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے.